हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर आपको लगता है कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, कोई ऐसी बात इनके दिलो दिमाग में चल रही है जो इनको काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करवा रही है। पैशन को लेके कुछ सोचा जा रहा है, आपके साथ बिताए हुए कुछ लम्हे शायद याद आ रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर कुछ ऐसा उनके मर्जी के मुताबिक होने जाने वाला है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में है कि ऐसा है वैसा है, या फिर पास्ट के अगर वो लम्हे हैं तो उनमें खोए हुए हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। हर एक कप में कुछ ना कुछ है, वैसे ही अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक बक्सा है और आप कह सकते हैं कि अपनी खुशियों का बक्सा ढूंढ रहे हैं, या फिर जहाँ पे अपनी खुशियाँ स्टोर करके रख सके, ऐसे दिल की कोई सेफ जगह ये चाहते हैं जहाँ पे जब मन करे ये उन जज्बातों को याद करके दिल से खुश होना चाहते हैं। तो उन्हीं सब खुशियों को रिमेम्बर किया जा रहा है कि कब कब क्या क्या मिला है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो प्यार को लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग शायद कम बैक करना चाहते हैं। यहाँ पे जो डव दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन को सुकून चाहिए रिश्ते में। तो अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है तो चांसेस बढ़ रहे हैं कि ये पर्सन दोबारा आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी तरफ से कोई ऑफर देना चाहते हैं। जैसे कि ये पहले कार्ड में हमने देखा कि अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप ही है उनकी खुशियों का खजाना, तो आप कह सकते हैं कि इसी खुशियों के खजाने को अब ये हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे भी सभी कप को लेके ये सोच रही है, वैसे ही यहाँ पे एक के बाद एक इसकी विशेष है जो पूरी हो गई है या फिर होने जा रही है। और जैसे ये प्यार का कप इसने हाथ में लेके रखा है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपसे जुड़ी बातें इनको ट्रिगर कर रही है। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बिल्कुल पेज ऑफ वैंड्स के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है हेवी बर्डन फील हो रहा है उनको अपने जज्बातों का, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से भी ऐसा ये फील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, या साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं जो इनके दिल की ख्वाहिशों से जुड़ी है, लेकिन वो बात आपके सामने रखने से पहले ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड पे आउल्स दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि शायद रात को हो सकता है इनका कॉल या मैसेज आपको आ जाए। और यहाँ पे भी ये सिंहासन के ऊपर ये बड़ा सा आउल तो है ही, तो रात रात भर शायद ये उसी ख्याल की वजह से सो नहीं पा रहे, और चांसेस बढ़ रहे हैं कि शायद इसीलिए ये आपसे आज कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे दोनों भी कुछ मांग रहे हैं और ये पर्सन उनको दे रहा है, वैसे ही
हो सकता है ये आपके घर वालों से आपका हाथ हमेशा के लिए मांगने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप दोनों की भी दिल की विशेष पूरी हो। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन का भी इनका कुछ एफर्ट चल रहा है, या फिर ज़िंदगी में बैलेंस लाने की भी चाहत है जिसको लेके ये कुछ सोच रहे हैं या कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जो यहाँ पे एस ऑफ कप में हुई थी। कुछ लोगों के बीच में अगर किसी वजह से सेपरेशन हुआ भी है या फिर दूरियां आ गई हैं, तो ये दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे फिनिक्स बर्ड होता है जो राख से कहते हैं कि पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही ये दोबारा उस एहसास को फील कराना चाहते हैं आपके साथ मिलके। ये प्यार का कप वो एंजॉय करना चाहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोहब्बतों से जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है। नेक्स्ट है लेट्स डू सम शॉपिंग। तो या तो आपको शॉपिंग के लिए ले जाने के लिए इनका कुछ मन कर रहा है, या फिर आपके सामने ये अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप देखते ही रह जाए, इसलिए शायद कुछ शॉपिंग करने का इनका मूड है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग। तो आपसे अपनी बात मनवाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेके कुछ सोचा जा रहा है। मतलब जिद करके या फिर रूठ के या फिर किस तरह से आप उनकी बात मानेंगे, इसके बारे में कुछ प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है व्हाई नॉट सिंगिंग। तो शायद कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर नाराज हैं जिस वजह से बोलचाल बंद है, और ये आपको वही पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक तुम मुझसे नाराज रहोगे या नाराज रहोगी। नेक्स्ट है इट्स म्यूजिक। तो आपकी आवाज़ सुनने को काफ़ी ज़्यादा बेकरार है पर्सन, और कहीं ना कहीं आपकी बातें जब सुनते हैं तो उनको जैसे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ वेरी म्यूजिकल, यानी कि आपकी बातों में वो खो जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन से भरा इनका एक ऑरा रहता है। फिर है क्लियरिंग ऑरा। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द शायद आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता। मे बी इनको डाउट है कि आपके लिए कोई सीक्रेट क्रश रखे हुए हैं, और जिस वजह से आपका वो फ्रेंड बन के आपको इनसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी पर्सन को ये चाहते हैं कि आप खुद से दूर रखें। तो शायद इस पर्सन के लिए भी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप उस पर्सन की नहीं बल्कि अपने पर्सन की बातें सुने। नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू टॉक। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, उनको लग रहा है कि शायद किसी की बातों में आके आप इनसे बातचीत करना बंद कर रहे हैं, या फिर अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो फिर भी इनका सवाल यही है कि चाहे कुछ भी हुआ हो तुम एटलीस्ट मुझसे बात तो कर सकती हो या कर सकते हो। नेक्स्ट है गॉन अवे। तो कुछ ऐसे शायद पेनफुल डेज थे, कुछ ऐसा सेपरेशन का लम्हा था, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब पल अब जिंदगी से जा चुके हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड हमें मिल चुका है। तो एंडिंग तो हो चुकी है शायद काफ़ी कुछ लोगों की, लेकिन दोबारा वो चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि नई शुरुआत नहीं हो सकती, और इसीलिए ये दर्द तकलीफ को आप दोनों के रास्ते से हटा के जैसे सोच रहे हैं कि वो तकलीफ का लम्हा गुजर गया, अब कुछ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक संदेशा मिल गया है। और फाइनल कार्ड है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भूल गए हैं आप, ऐसा मे बी इनको लग रहा है। कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट हो सकती है जिस दिन आप दोनों मिले, या फिर आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और उनको पता है कि आपके दिलो दिमाग में भी ये बातें चल रही होगी। आप भले ही ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन उनको पता है कि हाँ आपको सब याद है, और वही सब बातें या फिर आप कह सकते हैं आप दोनों का भूला हुआ प्यार आपको याद दिलाना चाहते हैं, और वो कैसे दिला सकते हैं इसी को लेके शायद आज ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।